इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज करो कि मैंने कोई केमिकल रिएक्शन लिया अब देखो स्टोइकियोमेट्री अलग कर दिया। पहले क्या ले रहा था मैं, पहले ले रहा था ए से बी बन रहा है, अभी मैंने ना बदल दिया उसको। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरा ए रिएक्टेंट है, उससे आपको ट्वाइस ऑफ बी प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैंने यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दिया। देखो किस किस को समझ में आया ध्यान से देखो। अगर मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, ए से ट्वाइस ऑफ बी बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, मैं अगर आपको बोलूं T इक्वल्स टू 0 टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लो। अब क्योंकि T इक्वल्स टू 0 है तो अभी तक केमिकल रिएक्शन तो शुरू नहीं हुआ है। इन दैट केस बी की वैल्यू कितनी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, 0 है। आया समझ में। अब मैं मान लेता हूं किसी टाइम टी पर मैं 10 सेकंड या 10 मिनट के लिए केमिकल रिएक्शन कराता हूं। मान लो ए में से कितना खर्च हो गया, एक्स। ध्यान से समझना, ए में से कितना खर्च हो गया, एक्स। आ रहा है सबको समझ में। तो आप लोग देखो केमिकल रिएक्शन को गौर से पढ़ो, वो केमिकल रिएक्शन आपको क्या कहती है जरा आप उसको चेक करना। देखो जरा ध्यान से, नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप लोग जरा ध्यान से इसको चेक करना। पेन कलर ले लेता हूं मैं, ओहो पेन कलर कहां गया, अरे भैया पेन कलर कहां, अरे दे ही नहीं रहा पेन। अच्छा ठीक है, पेन कलर, पेन ले लेते पेन। अच्छा चलिए, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, क्योंकि बी अभी बना ही नहीं है, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इस ए में से एक्स चला गया, क्योंकि वो खर्च हो जाएगा। तो अब आप देखो, आप स्टोइकियोमेट्री पे गौर करो, जब ए का 1 मोल चाहिए तो बी के कितने मोल बनेंगे, 2। तो ए के x मोल निकल जाएंगे तो बी के कितने मोल बनेंगे, 2x। भाई किसी एक के जाने से 2 बनता है तो x के जाने से कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो a में से x चला गया और इसके 2x बन गए। अब आप देखो, अगर मैं कहूं कि चलो a के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालते हैं, ध्यान से सुनना, तो a के रिस्पेक्ट में स्पीड को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्यों बोला ये, क्योंकि बेटा ए क्या है, रिएक्टेंट है और वो खर्च हो रहा है। ए क्या है, रिएक्टेंट है और वो खर्च हो रहा है। और खर्चने को इंग्लिश में डिसअपीयरेंस, खर्च मतलब गायब हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे जरा आप चेक करो। आपको इसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लेना है। कैसे लिखोगे, क्योंकि रिएक्टेंट तो पहले माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और उसको टाइम टी से डिवाइड करना है। करके बताओ सब लोग। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी जरा आप चेक करो, माइनस ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जरा बताओ, 2x। सॉरी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है, a माइनस एक्स है ना बेटा, ए की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है a माइनस एक्स, यस। उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, a, तो वो घटा दो। डिवाइड में क्या लगाओगे, टाइम t, यस और नो। ध्यान से समझना है इसको, सबको समझ में आ रहा है। तो रेट ए के रिस्पेक्ट में कितनी निकल के आ रही है, एक्स बाई टी, यस और नो। क्योंकि ये ए से ए तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और बाहर का माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, तो एक्स बाई टी निकल के आई जो कि पॉजिटिव है, यस। अब ये तो रेट निकल के आया ए के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं कि चलो रेट निकालो बी के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालोगे, क्योंकि बी क्या है, एक प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के केस में क्या लिखते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट पैदा होता है। तो कैसे लिखोगे, क्योंकि पहले तो प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि प्रोडक्ट है, फिर क्या लिखोगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ऐसा लगाओगे। अब आप लोग बताओ, बी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2x। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0, क्योंकि बना ही नहीं था पहले, तो 0 से 2x पे गया, और ये a से a माइनस एक्स पे गया। डिवाइड बाय क्या करोगे, t, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x बाई टी। अब आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, जो चीज निकल के आ रही है 30 की निकल के आ रही है कि ए के रिस्पेक्ट में आपने रेट निकाला है x बाई टी, बी के रिस्पेक्ट में आपने रेट निकाला है 2x बाई टी, है दोनों पॉजिटिव, लेकिन दोनों में क्या रिलेशन है, ए के रिस्पेक्ट में रेट आ रही है x बाई टी, बी के रिस्पेक्ट में रेट आ रही है 2x बाई टी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी 2 टाइम्स ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। आप देखो ना, ये 2 गुना है,
अगर ये दो गुना है तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यस और नो? यस और नो प्लीज आप मुझे बताओ। a माइनस 2x कहां से होगा झंडू बाम? कैसे छोरे हैं? a माइनस 2x क्यों होगा? ये तो मैंने माना है। अजीब से बच्चे हैं यार, कैसे चलेगा तुम्हारा काम? एक मिनट रुको। समबडी सेइंग कि यहां पर a माइनस 2x कहां से होगा? मैं खुद कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन a था, बाद में मैं कहता हूं कि a में से x निकल गया। जब इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके x निकलने से इसके 2x बनेंगे ना, क्योंकि इसकी पहले तो कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। a माइनस 2x कहां से आ जाएगा? सबको समझ में आया? तो अब देखो, अब यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मतलब मैं यूं भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? यहां मैं 2 को नीचे लेके चला जाता हूं ना, यहां पे समझ में आ गया? अब आप लोग मुझे बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a को लिखा जाता है माइनस ऑफ da बाई dt। यस और नो? क्योंकि a क्या है? a है यहां पे रिएक्टेंट, तो माइनस का साइन लगा दिया। समझ में आया? da बाई dt मतलब a में टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया। समझ में आ गया? उसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप उसको बेटा a पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन ही है a की, ये एक ही बात है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ही लिख रहा हूं मैं। आया समझ में? विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये तो पहले से ही है, जरा आप देखो ये 2 ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयरेंस ऑफ बी मतलब dB बाई dt। अब जरा समझो, इसी को क्या बोलते हैं? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस फंडे को मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो इसका फाइनल मतलब क्या निकलता है, जरा उसको समझ लो। यहां पर अगर आप स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है तो पूरी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे लिखी जाएगी? सब लोग समझो। मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है A ऑफ A विच इज गिविंग यू स्मॉल b ऑफ b। ध्यान से समझना इसको, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट बताओ तो कैसे लिखोगे? पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप गौर से देखोगे पिछली बार भी यहां पर अगर देखा नहीं देखा, मैं यहां 1 भी तो लिख सकता हूं, 1, और यहां पर तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप गौर से देखो, आपकी केमिकल रिएक्शन भी यही थी। ए के आगे क्या लगा हुआ है? 1, बी के आगे क्या लगा हुआ है? 2। तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो। गौर से देखो, यहां पर नीचे नीचे डिवाइड नीचे लगा रहे हो आप, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? तो मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री दे रखी हो तो रेट कैसे लिखोगे? देखो, अगर आपको रेट लिखना है ए के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे? माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि ए रिएक्टेंट है। 1/a स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखोगे, साथ में क्या लिखोगे? da बाई dt। आया समझ में? और ये किसके बराबर होगा? b के रिस्पेक्ट में लिखो, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे b के रिस्पेक्ट में लिखो, रेट तो इक्वल होगी। तो वो इक्वल का साइन लगा दिया। और b क्या है? प्रोडक्ट, तो प्लस का साइन लगाओ। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखो और ऊपर क्या लिखोगे? dB बाई dt। तो मैं आपको समझाता हूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इनसे डरते हैं, जबकि कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो कैसे लिखोगे, जरा आप चेक करो। मान लो कि मेरे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मैं आपको बोलूं कि इसके लिए ओवरऑल रेट लिखो, कैसे लिखोगे? इस केमिकल रिएक्शन के लिए ओवरऑल रेट लिखो, कैसे लिखोगे? तो देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। चलो, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अपने को पता है कि नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, तो माइनस का साइन लगाओगे। फिर क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया सबको समझ में? ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हो गया। आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? विच इज इक्वल्स टू, ये रेट सबकी रेट इक्वल ही होगी। फिर माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, और फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखोगे। अब आप कहोगे सर उसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया बेटा, उसका तो 1 था। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन का तो 3 है, उसको लिखना पड़ेगा। तो डी हाइड्रोजन बाई dt ऐसा लिखा जाता है। और यहां पर हाइड्रोजन का मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और आप इसको अमोनिया के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे रेट अमोनिया के रिस्पेक्ट में? क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन लगाओगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा नीचे लिखा जाता है, और साथ में लिखोगे अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
आया सबको समझ में? इस तरह से लिखा जाता है। अब जिसको समझ में आ गया कि रेट कैसे लिखी जाती है, उसको मैं थोड़ा एक और आइडिया दे देता हूं। मतलब ओवरऑल सीन ये है कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ये वाली A of A, B of B will give you C of C and D of D, है ना? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवरऑल रेट में नीचे आएगी बेटा, और रिएक्टेंट तो माइनस का साइन लगाओगे। आ गया समझ में? बाकी सेम ही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बी के रिस्पेक्ट में बी देखो नीचे आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लिखो, बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देख लो। और अगर प्रोडक्ट की बात करो तो प्रोडक्ट में प्लस का साइन आएगा, वहां पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। 1/C dC by dt एंड 1/D dd by dt, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो आप डेल्टा की जगह क्या लगा दो, डेल्टा की जगह डी लगा देना, बात खत्म। ये सिंपल कहानी है इसकी। और जिसको समझ में आ गई बेटा, जितना गला हिम्मत देगा बेटा उतना ही तो पढ़ाऊंगा। देव खत्री बेटा, मैं भी तो इंसान हूं। सबको समझ में आ गया? तो थीम तो बनानी पड़ेगी। तो अभी आपने रेट लिखनी सीख ली, सबको समझ में आया?